तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज प्लांट किंगडम। हम इसमें भी लाइन बाय लाइन जाएंगे। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर। हमने देखा है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, वेयर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम में कौन कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनीमिया एंड प्लांटी। ओके, in this chapter we will deal in detail with further classification within the kingdom plantae। हमने ऑलरेडी 3 कंप्लीट कर लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे किंगडम प्लांटी पे। ओके, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over the time। ओके, ऑफकोर्स पहले कैसा था? प्लांट किंगडम में बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे हमने देखा था फंगाई, वो भी किस में इंक्लूड था? पहले प्लांट किंगडम में इंक्लूड था। ओके, प्रोटिस्टा भी किस में इंक्लूड था? तो प्लांट किंगडम में इंक्लूड था। बट अभी बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है। अब क्यों, हम वो देखेंगे। फंगाई एंड अदर मेंबर्स ऑफ द मोनेरा and protista having cell wall have now been excluded from the plantae। पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना, जिसके पास भी सेल वॉल थी सबको किस में डाल दिया था? प्लांट किंगडम में। बट अब ऐसा नहीं है। हमने देखा, हमने फंगाई का एक अलग किंगडम बनाया है, मोनेरा का भी और प्रोटिस्टा का भी। तो ये तीनों अब प्लांट किंगडम में से एक्सक्लूड कर दिए हमने। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस दैम इन द सेम किंगडम। ऑफकोर्स पहले कैसे थे? ये सब एक ही किंगडम में थे, समझ रहे हो? पहले सारे के सारे फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वॉल है वो सब प्लांट किंगडम के ही अंदर आते थे। बट अब ऐसा नहीं है। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन algae आर नॉट algae एनीमोर। अभी हमने लास्ट लेक्चर में साइनोबैक्टीरिया किसके अंडर में पड़ा? तो हमने देखा मोनेरा किंगडम मोनेरा के अंडर में पड़ा। पहले वो आता था एल्गे में। क्लियर? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। अब हम किंगडम प्लांटी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? तो एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? Let us also look at the classification within the angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system। चलो हम थोड़े एंजियोस्पर्म को डिटेल में देखते हैं, उसके कौन से फीचर्स है, तो हमको क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ आएगा कि कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। क्लियर? The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स। जो अर्ली क्लासिफिकेशन, जो पहले क्लासिफिकेशन होते थे उसमें सब क्या देखते थे? सिर्फ ओनली ग्रोस, यानी ऊपर, जो ऊपर से हमको बाहर से दिख गया बस वही। क्या क्या दिख सकता है? हैबिट, वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं। ओके, कलर देखते थे, नंबर देखते थे, ओके, कि नंबर ऑफ लीव्स कितने, ऐसा शेप ऑफ लीव्स देखते थे। ओके, ऐसे जो बाहर से फीचर्स दिखते थे ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं हम। पहले वो ही देखते थे। ओके, they were based mainly on the vegetative characters or on the endoecium structure। अब vegetative characters क्या होते हैं? जो रूट हो गया, स्टेम हो गया, वो सब क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है। और द एंडोसियम क्या है? तो आप सबको पता होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स में। ओके, इसको देखते थे। तो आपको याद रखना, एंडोसियम कौन सा कैरेक्टर हुआ? सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर? ये सिस्टम किसने दिया? सिस्टम गिवन बाय लीनियस। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? अगर ये भी आवे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वाला सिस्टम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है थियोपास्टर। क्लियर? सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। ऑफकोर्स उन सिस्टम को हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल। अब क्यों? बिकॉज वो ऐसी स्पीसीज को भी सेपरेट कर देते थे जो क्लोज है। ओके, उनकी हैबिट बहुत क्लोज है। क्यों? बिकॉज हम सिर्फ वहाँ पे फ्यू कैरेक्टरिस्टिक देखते थे, हम डिटेल में नहीं देखते थे। तो ऑफकोर्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी अलग अलग हो जाती थी। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड द सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक।
This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment. Clear? अब मैंने बोला कि जैसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम थे ना, वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देते थे. ओके, बट ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है मैंने अभी बताया आपको. लीव्स हो गया, रूट हो गया, स्टेम्प हो गया, वो ईजिली इफेक्ट कर देती है एनवायरनमेंट में. अब जैसे देखोगे कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऑफकोर्स वहाँ पे लीव्स देखोगे ना आप थोड़ी मुरझा जाएंगी. ओके, ऑफकोर्स जहाँ पे एकदम अच्छी सनलाइट मिल रही है प्लांट्स को और वाटर भी अच्छा मिल रहा है तो आप देखोगे कि वो प्लांट्स आपको खिले खिले ग्रीन लगेंगे, ज़्यादा ग्रीन लगेंगे. ओके, तो वो ईजिली इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से. कौन से कैरेक्टर? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. ओके, तो हम उनको इक्वल वेटेज नहीं दे सकते. तो इसलिए ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसको हमने बोला कि वो बराबर नहीं है. एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप. ओके, तो फिर हमने क्या बनाया? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम which were based on natural affinities among the organism and consider not only the external feature but also the internal features. Okay, इसमें अब हमने सिर्फ एक्सटर्नल नहीं देखा, हमने इंटरनल भी देखा. ओके, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. किसकी बात हो रही है ये? तो नेचुरल सिस्टम की. ओके, नेचुरल में हमने क्या क्या देखा? सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट्स नहीं, तो इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल फीचर भी देखे. लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी. क्लियर? एंड फाइटोकेमिस्ट्री. सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. ये आपको याद रखना है. ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. क्लियर? किसकी बात हो रही है? ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. अब कौन सा देख रहे हैं हम? फाइलोजेनेटिक. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? हम जो जैसे सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये लोअर क्लासेस में. ऑफकोर्स एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फिर हम उसका रिलेशनशिप देखेंगे. ओके, कि कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है ऑर्गेनिज्म, तो हमने उसको एक टेक्सा में रख दिया. क्लियर? अब सबको पता है कि टेक्सा क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया कि टेक्सा क्या है. ओके, दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ओके, एंसेस्टर यानी मतलब देखो जैसे हमने ये एक टेक्सा है. क्लियर? ये टेक्सा. ओके, इसके जो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, हमने एक टेक्सा में इसको क्यों रखा? बिकॉज हमको ऐसा बिलीव है. क्यों? कि इनका एंसेस्टर सेम रहा होगा, इसलिए हमने एक में रख दिए. क्लियर? वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्स टू हेल्प रिसॉल्व डिफ़िकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन. ऑफकोर्स हमने इस इंफॉर्मेशन से हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सॉल्व कर ली जो हमको पहले के क्लासिफिकेशन में आ रही थी. This become more important when there is no supporting fossil evidence. Okay? अब फॉसिल एविडेंस क्या होता है? अब हमको देखेंगे, हम पुरानी चीज़ें स्टडी करते हैं, हमको वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता है, हम ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है. ओके, उसको हम बोलेंगे फॉसिल एविडेंस. क्लियर? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजीली कैरिड आउट यूजिंग. अभी दूसरा आया, क्या आया? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी now easily carried out using computer is based on all observable characteristic. अब दूसरा आया तो उसमें क्या करेंगे हम? ये न्यूमेरिकल में क्या होगा? कंप्यूटर का यूज़ होगा. ओके, ये बहुत इजी होता है. इसमें हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में सबको नंबर्स दे देते, कैरेक्टर्स को हम नंबर देते हैं. नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसीडेड. ऐसा कंप्यूटर में ऑलरेडी ऐसा हुआ. जैसे हम समझो रूट है. ओके, रूट के लिए आर. ओके, एक टाइप की रूट को हम R1 बोल देंगे, दूसरे को हम R2 बोल देंगे, तीसरे को हम R3 बोल देंगे. क्लियर? ऐसे कंप्यूटर में ऑलरेडी फिक्स हुआ. सिर्फ फिर उनको दो ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके वो कैलकुलेट कर देंगे कि इनमें कितनी सिमिलैरिटीज है. ओके, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. पर इसमें क्या हुआ? जैसे हमने
रूट, एक रूट को R1 दिया, दूसरे को R2 दिया, तो हम इक्वल वेटेज दे रहे हैं, एक जैसा। मतलब अभी कोई कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट होता है कि नहीं, इसको हम इक्वल वेटेज नहीं दे सकते, बट यहाँ पे भी ऐसा हो रहा था। तो एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्स। ऑफकोर्स हमने, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट था कि सेम टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स देख रहे हैं, ओके। बट पर इसमें क्या था, इक्वल वेटेज दे रहे थे, तो वो भी नहीं काम आए। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमो। अब साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, हमको पता है कि साइटोटैक्सोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, सेल के अंदर का, ओके। तो उसमें क्या क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, ओके। ये किसकी बात हुई, साइटोटैक्सोनॉमी में। एंड केमोटैक्सोनॉमी में हम क्या देखेंगे, दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लांट टू रिसॉल्व द कन्फ्यूजन। अब नाम से पता चल रहा है केमिकल, केमोटैक्सोनॉमी में हम क्या देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, ओके। अब हम देखेंगे डिटेल में एल्गे। अब स्टार्ट हो रहा है मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। तो फर्स्ट हम देखेंगे एल्गे। प्लांट्स के अंदर फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम, एल्गे। एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड, ओके ओके। क्लोरोफिल तो समझ आ गया कि इनमें क्लोरोफिल होता है। सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड क्यों बोला, बिकॉज इनमें ट्रू लीव स्टैम्प रूट नहीं प्रेजेंट होते, ओके। थैलॉइड इसलिए इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है, स्टैम्प लाइक, बट ट्रू नहीं मिलेगा हमको, क्लियर। ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का खाना खुद बना रहे, एंड लार्जली एक्वाटिक, क्लियर, एक्वाटिक है। बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन में हमको मिलेंगे। दे अकर इन द वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। कौन से और जगह पे मिल सकते हैं हमको, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, वुड्स, ओके। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंगाई। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था, ओके। इसको हम कौन सा बोलते थे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ओके। एंड एनिमल्स ऑन द स्लॉथ बियर, क्लियर। The form and size of algae is highly variable, ranging from the colonial forms like volvox, colonial मतलब क्या, जो कॉलोनीज में रहते हैं, ओके। एंड द फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस यानी क्या, जो एक ऐसे थ्रेड बना लेते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है, तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा, क्लियर। अ फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स सच एज क्रैब्स फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडीज। ये क्या बना सकते हैं, बहुत बड़ी प्लांट बॉडीज बना सकते हैं, ओके। देखेंगे आप डिटेल में आगे। द एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। अब हम सब देखेंगे, पहले वेजिटेटिव देखेंगे, चलो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे, बाय फ्रेगमेंटेशन। अब ऐसे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू अ थैलस। एक फ्रेगमेंट में से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाएगी, क्लियर। अब ये हो गया वेजिटेटिव। फिर देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ओके। एसेक्सुअल कैसे, तो स्पोर्स बनेंगे। द मोस्ट कॉमन बीन इज जूस्पोर। जूस्पोर क्यों, बिकॉज वो मोटाइल होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जूस्पोर्स, क्लियर। दे आर फ्लैजिलेटेड, ओके ओके। फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला होती है उनमें। फ्लैजिला किस चीज़ में हेल्प करती है, तो हमने ऑलरेडी देखा था, मूव होने में, क्लियर। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द न्यू प्लांट, ओके। जर्मिनेट होके वो पूरे न्यू प्लांट को राइज कर देंगे, ओके, फॉर्म कर देंगे, क्लियर। तो हमने वेजिटेटिव देखा। एसेक्सुअल में कैसा था, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। कौन से स्पोर्स होते हैं, तो जूस स्पोर्स होते हैं, ओके। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो दो गैमेट का फ्यूजन होगा। थर्ड क्या है, आपको फर्स्ट में क्या याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन। सेकंड में स्पोर्स। थर्ड में क्या याद रखना है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्लियर। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड इन सिमिलर इन साइज, ओके। सिमिलर इन साइज होगा तो किस में देखने मिलेगा हमको, यूलोथ्रिक्स में, क्लियर। गैमेट्स सिमिलर इन साइज है तो हमको किस में देखने मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में। और नॉन फ्लैजिलेटेड है, ओके। सिमिलर इन साइज है बट नॉन फ्लैजिलेटेड है तो वो हमको किसमें मिलने मिलेगा, एज इन स्पाइरोगेरा, क्लियर। सबको क्लियर हो रहा है। फ्लैजिलेटेड है बट सिमिलर इन साइज है तो यूलोथ्रिक्स,
नॉन फ्रेजिलेटेड है बट सिमिलर इन साइड है तो स्पाइरोगेरा। क्लियर, ये क्लियर सबको? सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगेमस। सिमिलर इन साइज है गैमेट्स तो हम उसको बोलेंगे आइसो। ओके, क्लियर? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन द स्पीसीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसोगेमस। क्लियर? अब दो गैमेट सेम नहीं है, क्लियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाइसोगेमस। क्लियर? फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ओके, एक लार्ज है और नॉन मोटाइल है, ठीक है। फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स, और एक छोटा है, ओके, वो मोटाइल है। क्लियर? ये क्या है? ये वाला लार्ज है और नॉन मोटाइल है, ये स्मॉल है बट क्या है? मोटाइल है। क्लियर इतना? तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऊगैमस। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये समझा था, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ओके, अब उसके एग्जाम्पल याद कर दो, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्लियर इतना सबको? ये हम डायग्राम्स भी समझेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तो हम है ना पूरा एल्गे फिनिश करेंगे तो हमको क्लियर समझ आएगा, पर हम ऐसे ब्रीफली अभी देख लेते हैं। ये देखो, ये लीव्स है, ये फ्रॉन्ट दिख रहा है आपको लीव जैसा, तो हम इसको बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये टाइप है, ये स्टैम्प नहीं है, तो हम उसका बोलेंगे स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर। ये होल्ड फास्ट है, वो क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? आपको सब में देखने मिल जाएंगे, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ देख सकते हो। क्लियर? एल्गे आर यूजफुल टू द मैन इन अ वेराइटीज ऑफ वेज। अब देखेंगे हमको क्या काम आते हैं। ओके, एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे। ओके, हमारे अर्थ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उससे हाफ तो कौन फिक्स करता है? एल्गे। क्लियर? थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑफकोर्स हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, मेन सबको पता है कि है ना, हम क्या करते हैं? CO2 आउट करते। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 इन करते हैं और उनको फिक्स करते हैं। क्लियर? तो इसलिए प्लांट्स हमारे अर्थ के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है। समझ आया? नहीं तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने एनवायरनमेंट में नहीं झेल पाएंगे। ओके, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। क्लियर? They are of paramount importance as the primary producer of energy-rich compound which form the basis of the food cycles of the all aquatic animals. Okay, paramount का मतलब क्या होता है? Most important. Okay, as primary producer, तो वो क्या बनाते हैं? ऐसे energy rich compound बनाएंगे, वो बहुत important होते हैं जो सारे aquatic animals की food cycle को maintain करके रखते हैं। Clear? सबको क्लियर इतना? अब जहाँ पे एल्गे होगा ना, जहाँ पे एल्गे बहुत होगा तो वहाँ पे आपको है ना पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। क्यों? ऑफकोर्स वो क्या कर रहे हैं? CO2 को फिक्स कर रहे हैं। क्लियर? मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम आर अमॉन्ग द 70 स्पीसीज ऑफ द मैरीन एल्गे यूज्ड एज अ फूड। ये सब क्या होता है? फूड की तरह हम इनको यूज़ कर पाते हैं। उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने कौन सी स्पीसीज है? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। क्लियर? सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलेट्स। अब उसका मतलब क्या होता है? वो ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड कर पाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है उसका? तो एल्गिन। एल्गिन क्या है? एक ब्राउन एल्गे। एंड कैराग्रीन। कैराग्रीन क्या है? एक रेड एल्गे है। क्लियर? वो तो हम अभी डिटेल में देखते हैं। विच आर यूज कॉमर्शियली। ये कॉमर्शियली भी यूज़ होते हैं। किस लिए? तो वाटर होल्डिंग के लिए। क्लियर? अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड क्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाओगे, आप अपनी मेडिकल फील्ड्स में आगे स्टडी में जाओगे ना, तो आपको ये एगार का बहुत हमको माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ मिलेगा। ओके, क्यों? बिकॉज हम माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं ना, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि पूरा डिटेल में आप तो वहाँ पे पूरा प्रोसीजर पढ़ोगे कि कैसे करना है, कैसे करना है। यहाँ तो हमको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, तो आपको ये याद रखना है। किस में से बनता है? तो जेलिडियम एंड ग्लिसरीरिया से
कॉमर्शियली यूज होता है, एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज. क्लियर. क्लोरेला, अ यूनिसेल्युलर एल्गे रिच इन प्रोटीन, इज यूज्ड एट फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर. अब आप सोचते होंगे स्पेस में जो जाते हैं लोग, ऑफकोर्स वहाँ पे खाना क्या खाते हैं, तो ऐसा खाना तो लेके जाएंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा ऑफकोर्स. ओके, तो जो बहुत दिन तक चल सके ऐसा खाना उनको लेना जाना पड़ता है. तो क्लोरेला क्या है, वो स्पेस में भी एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होता है. ओके. द एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस. ओके, एल्गे को हमने 3 मेन क्लास में डिवाइड किया है. कौन सी? ओके, क्लोरोफाइसिस, ओके, फियोफाइसिस एंड रोडोफाइसिस. अब हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट, क्लोरोफाइसिस. ओके, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसिया आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गे. ओके, हम और क्या बोलते हैं क्लोरोफाइस, ग्रीन एल्गे. ओके. द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. ओके, या तो वो अकेले हो सकते हैं, या तो कॉलोनीज में हो सकते हैं, या तो फिलामेंटस यानी थ्रेड लाइक. ओके. दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी. ऑफकोर्स वो ग्रीन कलर के, इतने ग्रास ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, बिकॉज इनमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, याद रखना है. ओके. द पिगमेंट आर लोकलाइज इन एन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. अब पिगमेंट कहाँ होता है, तो पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ओके, समझिए. तो इनमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्या होगा, पिगमेंट. कौन से पिगमेंट्स होंगे, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड. कौन से शेप के हो सकते हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइट, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज. तो हमको अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं. क्लियर. मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स. अब इनके पास और क्या होता है, स्टोरेज बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स. किसके अंदर होती है, तो लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, स्टोरेज बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स. क्लियर. सबको ये क्वेश्चन आ सकता है, पायरिनॉइड्स हमको किस में मिलता है. क्लियर. पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. ओके, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन. Some algae may store food in the form of oil droplets. किसी algae में food किसके फॉर्म में स्टोर होता है, तो oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and an outer layer of lactose. बहुत important, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है. तो ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पैक्टोस. क्लियर. इसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, इनर लेयर सेल्यूलोज की एंड आउटर लेयर पैक्टोस की. क्लियर. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेम हमने देखा था, फ्रेगमेंटेशन. ओके. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स. फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स मतलब उनके पास फ्लैजिला यानी वो मोटाइल है. क्लियर. प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जूस्पोरेंजिया सॉरी क्या होता है मैं आपको बता दूँ. ओके, ऐसे उनकी स्पोर्स की कवरिंग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया. क्लियर. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and the formation of the sex cell. It may be isogamous. Isogamous का मतलब क्या था, आप याद करो, कि सिमिलर इन साइज है. गैमेट्स क्या है, सिमिलर इन साइज है. एंड आइसोगेमस का मतलब क्या था, डिसिमिलर इन साइज है. ऊगेमस का मतलब क्या था, फीमेल लार्ज मेल स्मॉल. क्लियर. सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गे. अब आपको ये एग्जाम्पल याद रखने ही है. ओके, क्लाइमेडोमोनास, वॉल्वर्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा एंड कारा. ओके, ये सारे एग्जाम्पल किसके देखे हमने, ग्रीन एल्गे के. क्लियर. इसके न्यूमोनिक में अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे. ओके. फियोफाइसिया. ओके, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसिया और ब्राउन एल्गे, इसको हम क्या बोलेंगे, और ब्राउन एल्गे. ओके, are found primarily in the marine habitats. Okay, they show great variation in size and form. इसमें भी क्या होता है, great variation है. Okay, size में भी, form में भी. They range from simple branched filamentous form. Okay, अब इसका example आपको याद रखना है.
आपको ऐसा आ सकता है कौन सा, ब्राउन अलगे सिंपल है, ओके, सिंपल ब्रांच्ड है और फिलामेंटस फॉर्म में, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, इक्टोकार्पस। क्लियर क्लियर। 2 प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, अब प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, ओके, फॉर्म्स एज रिप्रेजेंट बाय कैल्प्स। अब हमने अभी देखा था इंट्रोडक्शन एल्गे में, देखा था क्या था, कैल्प्स वो बहुत मीटर तक स्प्रेड कर सकते हैं, ओके, तो विच में हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ओके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 100 मीटर्स तक कौन से एल्गे स्प्रेड हो सकते हैं, तो आपको कैल्प्स का एग्जांपल याद ही आना चाहिए, ओके। दे पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैराटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स, ओके। कौन से पिगमेंट होते हैं उसमें, इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैराटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स, ओके। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them. Okay? अब आप बोलोगे कि इसका कलर कैसा है, ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, अलग अलग शेड ब्राउन के, तो वो किस पे डिपेंड करता है कलर, तो उनमें ज़्यादा कौन सा पिगमेंट है, ओके, xanthophyll है, fucoxanthin है, क्लियर, इस पे डिपेंड करेगा। फूड स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ओके, फूड कैसे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं ये, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमेरिन और मैनिटॉल, ये आपको याद रखना है, क्लियर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये फूड कैसे स्टोर करते हैं, कॉम्प्लेक्स, एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल नहीं स्टोर करेंगे, जैसे ग्लूकोज, इन सब के फॉर्म में नहीं स्टोर करेंगे, क्लियर हो रहा है सबको। The vegetative cells have a cellular wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algae. Okay, इनकी वॉल किससे कवर्ड है, तो gelatinous coating की किसी algae से बनी हुई होती है। The chloroplast contain, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus. Clear? Chloroplast में क्या क्या होता है, तो सेंटर में होगा इनका वैक्यूल और न्यूक्लियस, क्लियर। द प्लांट बॉडी, अभी हमने देखा था, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्टेनम बाय अ होल्ड फ्लास्ट। हमने क्या बोला, होल्ड फ्लास्ट क्या है, होल्ड फ्लास्ट क्या है, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड अ स्टॉक, क्या था उसमें, हमने अभी डायग्राम देखा ऊपर, उसमें क्या था, स्टॉक था, तो स्टेम्प लाइक हैज अ स्टॉक, द स्टाइप हो क्या था, स्टेम्प लाइक, ओके। एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ट, और लीफ लाइक क्या है, फ्रॉन्ड, हमने अभी डायग्राम में देखा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे कैसे होता है, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गे इज बाय बायफ्लैजिलेट जूस पुल्स, बाय यानी 2 फ्लैजिला इनके पास, ठीक है, that are pear shaped and have 2 unequal laterally attached flagella, okay, pear shape के होते हैं बट unequal flagella होते हैं, 2 है बट वो unequal है, क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, आइसोगेमस यानी सेम साइज के गैमेट्स, एनाइसोगेमस यानी डिसिमिलर, ऊगेमस यानी एक बड़ा एक छोटा, क्लियर। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन द वाटर, ओके, और विथ इन द oogoनियम, ओके। यूनियन ऑफ गैमेट्स कहाँ कहाँ हो सकता है, वाटर में हो सकता है, oogoनियम में हो सकता है। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, हमने देखा था गैमेट्स कैसे, पियर शेप्ड के, ओके, एंड बियर 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला, वो भी देख लिया हमने, 2 फ्लैजिला लेटरली अटैच जो इनइक्वल है। द कॉमन फॉर्म्स, अब कॉमन फॉर्म्स के एग्जाम्पल याद रख लो, तो इक्टोकार्पस, टिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस, ओके, एग्जाम्पल ये याद रखने हैं आपको ब्राउन एल्गे के। अब हम देखेंगे रोडोफाइसिस। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसिया आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गे, ओके, ग्रीन एल्गे फिनिश हो गया, ब्राउन एल्गे, अब हम देख रहे हैं रेड एल्गे, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, कौन सा होता है इनमें, रेड पिगमेंट प्रीडोमिनेंस होता है, कौन सा नाम क्या है उसका, आर फाइको इरिथ्रिन। अब इरिथ्रिन से ही पता चल रहा है वो रेड है, ऑफकोर्स इरिथ्रिन यानी इरिथ्रोसाइड आपको याद होगा, तो हम उसको किसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, क्लियर। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गे आर मेराइन विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, मिलेंगे पानी में ही बट जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी हमको वार्म एरियाज में ज़्यादा देखने मिलेंगे, ओके। रेड एल्गे कहाँ, वार्म एरियाज में।
They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also at the depth in the ocean where relatively little lights can penetrate. हमको ये वाटर पे यानी सरफेस पे भी देखने मिल जाएंगे और डीप ओशन में एकदम डीप भी देखने में मिल जाएंगे. क्लियर? The red thalli of most of red algae are multicellular. Okay, ये कैसे multicellular. Some of them have complex body organization. Okay, अब इसमें फूड कैसे स्टोर होता है वो याद रखना है. The food is stored as Floridian starch. Clear? याद रखना है आपको. Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. तो आपको याद रखना है फूड कैसे स्टोर होगा तो Floridian starch. Okay. The red algae usually reproduce by vegetatively by fragmentation. सबको पता चल गया अभी fragmentation क्या है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. Clear? Sexually gametes से और वहाँ पे spores से एक sexually. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by the complex post-fertilization development. Okay, sexual reproduction is अब oogamous का मतलब तो आपको भी याद हो जाना चाहिए. बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, इतनी देर से रिपीट कर रहे हैं, हमने तीनों में रिपीट किया है. ओके, ग्रीन ब्राउन अलगे में हमने सब में रिपीट किया है. oogamous क्या होता है, आइसोगेमस क्या होता है, नाइसोगेमस क्या होता है. क्लियर? द कॉमन मेंबर्स, अब आप एग्जाम्पल याद रख लो. ओके, पोलीसिफोनिया, पोरीफायरा, ग्लिसेरिया एंड जेलिडियम. क्लियर? एग्जाम्पल याद रख लो. सो अब हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स. तो क्या क्या होता है ब्रायोफाइट्स में? मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स that are found commonly growing in the moist shaded areas in the hills. हमको कहाँ पे मिलेगा commonly? hills पे, वो भी moist shaded areas. ये डायग्राम हम रीड करते करते देख लेंगे. ओके, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. अब ब्रायोफाइट्स को और हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब क्यों? बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, ये रहते कहाँ है? सॉइल पे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पे डिपेंड है? तो वाटर पे. क्लियर? इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस. क्लियर? दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज. ओके, अभी हमने देखा था हमको मॉइस्ट कंडीशन में ये ज़्यादा देखने मिलेंगे. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्शन ऑन बेर रॉक्स और सॉइल. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई ऐसी एरियाज होती है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, इनफर्टाइल एरिया से. ओके, वहाँ पे क्या ये ब्रायोफाइट्स जाएंगे और वहाँ पे क्या ऐसे आएंगे और वहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस छोड़ेंगे. उसमें से क्या होगा? ये रॉक क्या होगा? पिघल जाएगा. इसमें से क्या बन जाएगी? सॉइल बन जाएगी, यानी फर्टाइल सॉइल बन जाएगी. ओके, समझे? तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्शन ऑन बेर रॉक्स और सॉइल. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गे. ऑफकोर्स अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट की बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों एल्गे से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है ये. इट इज़ थैलस लाइक. थैलस का मतलब क्या होता है? थैलॉइड मतलब क्या आपको लास्ट पे बताया था, अभी मैंने एल्गे में बताया था कि उनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते. ओके, प्रोस्टेट और इरेक्ट, यानी वो सीधे होते, इरेक्ट होते. क्लियर? एंड अटैच टू द सबस्टर्नम बाय द यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर राइजोइड्स. राइजोइड क्या होता है तो हम डायग्राम में देख ले. राइजोइड यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, हम देखते हैं यहाँ पे सबको दिख रहा है यहाँ पे राइजोइड्स. ओके, ये ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल है. ओके, तो ये क्या है? रूट लाइक. अभी हम देखेंगे गैमा कप. गैमा कप क्या होता है? तो ये मॉडिफिकेशन है. किसका? बर्ड होता है उसका मॉडिफिकेशन है. बट ये क्या है? ये गैमा का, इसमें से जो गैमा होंगे ना वो इंडिविजुअल बॉडी पूरी अपनी अलग बनाएंगे. ओके, अभी हम देखेंगे. दे लैक रूट्स, स्टेम और लीव्स. ऑलरेडी हमने देख लिया थैलॉइड. ओके, दे मे पोसेस रूट लाइक
लीफ लाइक और स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इनमें ट्रू रूट स्टैम्प और लीव्स नहीं होते, बट इनमें क्या होता है, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर। ओके, द मेन बॉडी, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब तो आपको पता है। ओके, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का आपको सबको पता है। ओके, हैप्लॉइड को हम यहाँ पे n में लिखेंगे और डिप्लॉइड को हम 2n में लिखेंगे। ओके, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जिसमें पेयर। ओके, तो इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स, तो ये इनको क्या बोलते हैं हम, गैमेटोफाइट। पर आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या याद रखना है, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की क्या है, तो हैप्लॉइड है। ओके, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेल्यूलर। ओके, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। ओके, दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायफ्लैजिलेट। बायफ्लैजिलेट यानी क्या होता है, क्या होता है, यानी उनमें 2 फ्लैजिला है। ओके, दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंथ्रीजॉइड। ओके, एंथ्रीडियम क्या है, तो मेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, द फीमेल सेक्स ऑर्गन, अब फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम। इसको क्या बोलेंगे हम, आर्किगोनियम इज फ्लैश शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल सेल। ओके, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, सिंगल एग। ओके, द एंथ्रीजॉइड आर रिलीज इनटू द वाटर। अभी हमने देखा था कि इनको एम्फीबियंस क्यों बोलते, तो याद आया आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की नीड है। क्लियर, द एंथ्रीजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रीजॉइड, वो कहाँ पे रिलीज करेगा, ये वाटर में। क्लियर, वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनियम। ओके, मेल क्या रिलीज कर रहा है, एंथ्रीजॉइड्स, वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएगा। एंड एंथ्रीजॉइड फ्यूज विद द एग एंड प्रोड्यूस जाइगोट। ओके, पहले क्या हुआ, तो एंथ्रीडियम ने क्या प्रोड्यूस किया, एंथ्रीजॉइड्स, यानी जो वाटर में रिलीज हुआ। ओके, वाटर में से वो कहाँ पहुँचा, आर्किगोनियम के पास में। ओके, फिर वो दोनों फ्यूज होके एग और एंथ्रोजॉइड फ्यूज होके बनाएंगे जाइगोट। क्लियर, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ एक बार, चलो एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये क्या है, एंथ्रीजॉइड। क्लियर, ये हुआ वाटर में रिलीज। ओके, तो ये वाटर में फ्लो हो के कहाँ पहुँचा, आर्किगोनियम के पास। ओके, इन दोनों ने, किसने, एंथ्रीजॉइड और एग ने मिलके क्या बनाया, जाइगोट। क्लियर इतना आपको। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ऑफ कोर्स जाइगोट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाएगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी। तो मल्टी सेल्यूलर बॉडी को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड को हमने क्या बोला, गैमेटोफाइट। मल्टी सेल्यूलर वो कौन सी होती है, डिप्लॉइड होती है। ओके, आपको याद रखना, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है। ओके, The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte। अब चलो एक बार डायग्राम में चलते हैं ये समझने के लिए। तो क्या होता है, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता। ओके, ये स्पोरोफाइट है, वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो किससे अटैच होता है, गैमेटोफाइट से। क्लियर, ये डायग्राम के थ्रू आपको ये क्लियर होगा। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores। ओके, कोई जो सेल्स है स्पोरोफाइट के, वो क्या आएंगे, रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। वही स्पोर्स किसको जर्मिनेट करेंगे, गैमेटोफाइट। ऐसे साइकिल चलेगी। चलो एक बार हम साइकिल समझ लेते हैं। ठीक है, पहले क्या था, हैप्लॉइड थे। ठीक है, ये है एंथ्रीजॉइड और ये है एग। क्लियर, इन दोनों ने मिलके जाइगोट बनाया। सबको इतना तो क्लियर हो गया होगा। ओके, जाइगोट इमीडिएटली तो नहीं जाएगा। ये है हैप्लॉइड और ये हो गया डिप्लॉइड। क्लियर, जाइगोट फिर आगे जाके जब मियोसिस कराएगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। क्लियर,
उसमें से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट्स। क्लियर। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, ब्रायोफाइट की इन जनरल इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती इकोनॉमिकली, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हार्पीवेरियस मैमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, कोई कोई क्या मॉसेस फूड प्रोवाइड करती है हार्पीवेरियस मैमल्स के लिए, हर्बेशियस मैमल के लिए, बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ओके, स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पिट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। ओके, तो आपको ये याद रखना, ये MCQ में आ सकता है। क्लियर। एंड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब जो ये मॉस है, इनके पास क्या होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो वो लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करती है। क्लियर। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक। अभी हमने देखा था ऊपर, वो क्या करती है, ऐसे एक रॉक है उसके ऊपर कॉलोनाइज करती है। तो मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकन्स, तो कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे रॉक्स होंगे, तो सबसे पहले मॉसेस किसके साथ, लाइकन्स के साथ फर्स्ट कॉलोनाइज करेंगे रॉक को। ठीक है। हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, तो ये मॉसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे डिकम्पोज रॉक्स। ओके, ये क्या करेगा, ये रॉक्स को डिकम्पोज कर देगी, मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। फिर क्या करेगी, ऑफकोर्स ये रॉक को उसने डिकम्पोज कर दिया, वहाँ पे सॉइल प्रोड्यूस करा दी, वहाँ पे उसके बाद हायर प्लांट वहाँ पे ग्रो हो पाएंगे। ठीक है। क्लियर। Since mosses form the dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent the soil erosion. ओके, सॉइल इरोजन यानी क्या होता है, वहाँ से अभी आपको पता है कि ज़्यादा होता है कि यहाँ से सॉइल रेन में बह जाती है, बट मॉसेस क्या करते हैं, वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मैट बना देते हैं, तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इंटू लिवरवॉट एंड मॉसेस। तो पहले हम लिवरवॉट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मॉसेस। द लिवरवॉट्स ग्रो यूजुअली इन द moist shady habitats such as banks of streams, marshy grounds, damp soil, bark of tree and deep in the woods. तो liverworts कहाँ पे होंगे, shady habitats में होंगे, कहाँ पे, banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in the wood. The plant body of liverwort is thalloid. Thalloid का मतलब क्या, उनमें true leaf, root and stem नहीं है, तो क्या है उनमें, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, मर्शेंजिया। ओके, द थैलस इज डोर्जी वेंट्रल। डोर्जी वेंट्रल क्या है, यानी जैसे हमारा हैंड है, डोर्जी वेंट्रल, वेंट्रल साइड भी क्लियर है और डोर्सल एकदम अच्छी तरह डिवाइडेड है दोनों, एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रॉक है, जब ब्रायोफाइट होंगे ना तो ये एकदम इससे ऐसे चिपके हुए होंगे। ओके, द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज इनटू 2 rows ऑन द स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, वो कैसे होंगे, 2 rows में अरेंज होंगे। ऑफकोर्स लीफ लाइक है, आपको याद रखना है, यहाँ पे लीफ नहीं लिख सकते आप, लीफ लाइक अपेंडिक्स है। क्लियर। Asexual reproduction in liverwort take place by the fragmentation of thalli. ओके, इसमें क्या होगा, थैलाई का फ्रेगमेंटेशन होगा। क्लियर। अभी हमने देखा था, अभी डायग्राम में क्या था, वहाँ पे गैमा, आपको गैमा कप याद होगा। ओके, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। ओके, अब गैमा क्या है हम पढ़ेंगे। गैमा आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड, मैंने बोला था ना बर्ड से वो, which develops in small receptacle called gamma cups. अब वो cups के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गैमा। क्लियर। लोकेटेड ऑन द थैलाई, हमने अभी अभी डायग्राम में देखा है। द गैमा बिकम्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। अब ये गैमा है, ये पूरी बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। ओके, अलग आ गए यहाँ पे, और वो एक अपना न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स organs are produced either on the same or different thalli. ओके, किसी किसी में सेम पे ही मेल और फीमेल प्रोड्यूस होंगे, किसी किसी में डिफरेंट पे। ओके, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू, जो स्पोरोफाइट है वो किस में डिफ्रेंशिएट होगा,
फूड सेटा एंड कैप्सूल। चलो हम डायग्राम में देख लेते हैं। ओके चलो, ये है स्पोरोफाइट, सबको दिख रहा है, वो किसमें, सेटा कैप्सूल आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर, ये स्पोरोफाइट की बात हो रही है, तो किसमें डिफ्रेंशिएट हुआ ये। अब आपको पता चला कि ये एल्गे से मोर डिफ्रेंशिएटेड क्यों है। क्लियर। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। जो कैप्सूल वाला पार्ट था वहाँ पे ही क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोर्स। दिस स्पोर्स टर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। इस स्पोर में से क्या बनता है, गैमेटोफाइट्स। क्लियर। सो अब हम देखेंगे मॉसिस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। ओके, अभी हमने देख लिया था कि गैमेटोफाइट इनकी मेन प्लांट बॉडी है। क्लियर। अब इसमें भी 2 स्टेजेस है। अभी हमने देखा था द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। देखा था, क्या देखा था कि कैप्सूल है, उस पर क्या जनरेट हो रहा है, स्पोर। ओके, अब स्पोर में से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में 2 स्टेज है। तो फर्स्ट कौन सा स्टेज है, प्रोटोनिमा। क्लियर, प्रोटोनिमा। उसके बाद जाएगा सेकंड स्टेज में लीफी स्टेज। क्लियर। पहले स्पोर, स्पोर में से कहाँ जाएगा, प्रोटोनिमा, उसके बाद जाएगा लीफी स्टेज में। क्लियर। इट इज क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी ऐसे झुके रहते, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। फिलामेंटस यानी क्या, ऐसे थ्रेड लाइक। ओके, तो फर्स्ट स्टेज कैसा है इनका, तो ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। फिर प्रोटोनेमा के बाद सेकंड स्टेज पे जाएंगे। तो सेकंड स्टेज का नाम क्या है, द सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड। ओके, प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा होगा, उसमें से क्या डायरेक्ट जाएगा लीफी स्टेज में। क्लियर। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट। अब इसमें क्या था, ऐसे क्रीपिंग था यानी ऐसे झुके हुए। ओके, यहाँ पे कैसा है, अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। ओके, यहाँ पे कैसा है, तो अपराइट है और स्पाइरली अरेंज लीव्स। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोट्स। राइजोट्स मतलब क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर देखा था हमने। ओके, दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मॉसिस में कौन से स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो आपको ये याद आना चाहिए कि सेकंड स्टेज कौन सा, लीफी स्टेज में। क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्लियर, अभी समझ गए आप सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है, तो वो प्रोटोनिमा स्टेज का ही पार्ट है। क्लियर। In sexual reproduction, the sex organ antheridia and archegonium are produced at the apex of the leafy shoots. अभी हमने डायग्राम में भी ऊपर देखा था। ओके, सेक्स ऑर्गन कहाँ है, जो एंथरीडिया और आर्किगोनिया है वो एपेक्स पे है। ओके, ऊपर थे, लीफी स्ट्रक्चर के ऊपर थे। क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ अ फूड सेटा एंड कैप्सूल। डायग्राम में देखा था हमने, क्या क्या था, फूड था, सेटा था एंड कैप्सूल था। कैप्सूल में से क्या बन रहा था, हमने देखा था स्पोर्स बन रहा था। क्लियर, इतना क्लियर सबको, नहीं याद आ रहा तो एक बार डायग्राम को देख लो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर इलॉबरेटेड देन दैट इन द लिवरवॉट। क्लियर, स्पोरोफाइट क्या है, इसमें ज़्यादा इलॉबरेटेड देन द लिवरवॉट। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, हमने देख लिया था कैप्सूल में क्या है, स्पोर्स है। चलो एक बार फिर से हम डायग्राम देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा। ओके, स्पोरोफाइट बॉडी में क्या क्या है, फूड सेटा एंड कैप्सूल। क्लियर सबको, कैप्सूल में ही क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा। इतना क्लियर सबको। The capsule contains spores. Clear? Spores are formed after meiosis. Okay? ये आपको याद रखना है। Spores किसके बाद बनेंगे, meiosis process के बाद में। Clear? The mosses have an elaborated mechanisms of spore dispersal. ये किसके कंपेयर में हम बात कर रहे हैं, liverwort के कंपेयर में। Clear? Common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Clear? ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स।
द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड फर्न्स। क्या क्या होता है टेरिडोफाइट में? हॉर्सटेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स। क्लियर, यानी सॉइल को बांध के रखते। ओके, और किस लिए? तो मेडिसिनल पर्पस के लिए। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, यानी हम घर में जैसे डेकोरेटिव सामान रखते हैं ना, तो वैसे प्लांट्स में ये आते हैं। क्लियर, कि डेकोरेशन में यूजुअली काम आते हैं। Evolutionary, they are first terrestrial plants to possess the vascular tissues. Okay, vascular tissues के बारे में तो हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ने वाले, बट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि टेरिडोफाइट फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर, तो वो वेस्कुलर टिश्यूज क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर, यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यूज इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में तो हमको ये डिटेल में पढ़ना है। क्लियर, the pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. Okay, sandy soil conditions में क्या होता है? यानी जहाँ पे sand like particles होंगे। क्लियर, वहाँ पे ये ज़्यादा flourish करेंगे। You may recall that in bryophyte the dominant in लाइफ साइकिल इज gametophytic plant body। अभी हमने रीड किया ब्रायोफाइट, उसमें क्या था? डोमिनेंट फेज कौन सा था? gametophytic। However, in pteridophyte the main plant body is sporophyte. Clear, यहाँ पे क्या है? main plant body sporophyte, which is differentiated into true root, stems and leaves. Clear, वो किस में differentiated है? True root, stem and leaves. These organs possess well differentiated vascular tissues. Of course, इसमें क्या होगा? वेल डिफरेंशिएट वेस्कुलर टिश्यूज हमने ऑलरेडी देख लिए, कौन से? जाइलम एंड फिलम। और अभी ये याद रखना है, हमने यहाँ पे क्या देखा? ट्रू रूट, स्टैम्प एंड लीव्स। अभी तक हमने ब्रायोफाइट में देखा था, वहाँ पे था क्या? नहीं था। ओके, वहाँ पे क्या था? स्टैम्प लाइक, रूट लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर, द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। ओके, जो स्मॉल लीव्स होंगे हम उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल्स। एज इन एग्जाम्पल है ये सेलेंजिला। ओके, और लार्ज मैक्रोफिल्स में होंगे। ओके, उसका एग्जांपल क्या है? एज इन फर्न्स। ओके, लार्ज लीव्स को क्या बोलेंगे? मैक्रोफिल्स। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब ये इंपॉर्टेंट आया। ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या होता है? चलो ये डायग्राम भी देख लो साथ में। स्पोरोफाइट्स में होगा स्पोरेंजिया। क्लियर, अब समझाती हूँ क्या क्या है। ओके, the sporophyte bear sporangia that are subtended by a leaf-like appendix called as sporophyll। अब देखो, स्पोरोफिल यानी क्या? ऐसे लीव्स जिसके अंदर स्पोरेंजिया है। क्लियर, ये स्पोरोफाइल क्या है? स्पोरोफिल क्या है? जिसके अंदर स्पोरेंजिया है। तो ऐसे लीव्स को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल्स। ओके, अब स्पोरेंजिया क्या बनाते हैं? स्पोर्स। क्लियर, इतना क्लियर? चलो रीड करते, इतना आप क्लियर हो जाए। Okay, the sporophyte bears sporangia that are subtended by a leaf-like appendix called sporophylls. Clear, जिसमें sporangia होगा, ऐसी leaves को हम क्या बोलेंगे? Sporophylls. Clear. In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called as strobili or cones. Okay. कोई कोई केसेस में स्पोरोफिल्स बहुत सारी स्पोरोफिल्स मिला के क्या बनेंगे? एक कॉम्पैक्ट बना देंगे। ओके, बहुत सारे मिला के, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोन्स और स्ट्रोबिलाई। यहाँ पे डायग्राम में भी होगा, देख सकते हो आप, स्ट्रोबिलस देख सकते हो। क्लियर, ये क्या है? कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है एकदम। क्लियर, इतना? किसी किसी केस की बात है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू राइज टू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर आया। अब हम इससे आगे रीड कर रहे। ओके, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्शियस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स। अब हमने देखा था स्पोर्स तो बन गए, हमने देखा स्पोरोफाइट्स में। ठीक है, स्पोरोफिल्स में क्या होती है? स्पोरोफिल में क्या होती है? स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया में से क्या बना था? स्पोर्स बने थे। अब क्या बनेगा? स्पोर्स में से आगे जाके गैमेटोफाइट। ओके, फोटोसिंथेसिस यानी गैमेटोफाइट स्टेज आई अभी। गैमेटोफाइट, ओके, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। इंपॉर्टेंट है। क्लियर, दिस गैमेटोफाइट्स, स्पोर्स में से क्या बने? गैमेटोफाइट्स। क्लियर, चलो हम ऊपर देख लेते हैं।
ये रहे गैमेटोफाइट्स बने, स्पोर्स में से क्या बने, गैमेटोफाइट्स बने। कौन से गैमेट्स होते हैं, तो आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडियम। आर्किगोनिया यानी फीमेल और एंथ्रीडियम यानी मेल गैमेट्स। ओके क्लियर। इन दोनों ने मिला के फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट के आगे क्या बना, एम्ब्रियो। क्लियर, ऐसे ये साइकिल रिपीट होगी। अब हम रीड करेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ आएगा। पहले क्या हुआ, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स में से क्या बना, स्पोर्स बना। कैसे बना वो देख लिया कि स्पोरोफिल में क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया में से क्या बना, स्पोर्स बना। क्लियर। स्पोर्स में क्या बना है, गैमेट्स। क्लियर, गैमेटोफाइट बॉडी आई तो उसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोथैलस। याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो गैमेटोफाइट्स, तो गैमेट्स कौन से तो मेल एंड फीमेल। क्लियर। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, जाइगोट बनाया। आगे जाके एम्ब्रियो इन्होंने बनाया, फिर बना फिर से स्पोरोफाइट्स। ऐसे साइकिल रिपीट हो रही है। ऑफकोर्स हम क्या बोल रहे हैं, इनको साइकिल बोल रहे हैं, तो रिपीट होनी जरूरी है यहाँ पे। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Okay, जो gametophyte stage है ना, उसमें क्या कैसी conditions चाहिए, cool, damp, shady places चाहिए, ठीक है। Because of this specific restricted requirement and need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. अब उनको कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए हमने देखी, ये और रिक्वायरमेंट उनकी क्या है कि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। तो इस रिक्वायरमेंट की वजह से टेरिडोफाइट इतना जियोग्राफिकली फैल नहीं पाए। ओके, ये थोड़ी थोड़ी नैरो प्लेसेस में ही हमको मिलेंगे, ठीक है। द गैमेटोफाइट बियर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी हमने देख लिया था साइकिल में, ठीक है, जो मैंने साइड में बनाई थी। तो मेल को क्या बोलेंगे हम, एंथ्रीडिया, फीमेल को आर्किगोनियम, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीज। अभी देखो एंथ्रोजाइट को क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अभी हमने देखा फर्टिलाइजेशन किस पे डिपेंड है, वाटर पे, ठीक है। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये क्या है, आर्किगोनियम है। अब यहाँ से एंथ्रीडिया आ रहा है, ठीक है, उसको वाटर चाहिए ऐसे फ्लो करने के लिए, ठीक है। कहाँ पहुँचेगा फिर ये, माउथ ऑफ आर्किगोनियम। वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एन एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बन जाएगा वहाँ पे, जाइगोट। क्लियर। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। फिर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अभी हमने डायग्राम में देखा तो आपको अभी क्लियर हुआ होगा, लास्ट में क्या बना, स्पोरोफाइट। क्लियर। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सच एज होमोस्पोरस। ओके, अब टेरिडोफाइट में यूजुअली सारे स्पोर्स सिमिलर साइज के होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। सिमिलर है स्पोर्स तो होमोस्पोरस। जनरली लाइक सेलेंजिया एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स। उसमें क्या होता है इनमें कि उनमें 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। तो फर्स्ट मैक्रो यानी लार्ज और स्मॉल आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। अलग अलग हो गए तो हम क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोस्पोरस। क्लियर। द मेगास्पोर्स जो बड़ा वाला है एंड द माइक्रोस्पोर जो छोटा वाला है, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। जो मेगास्पोर है वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर है वो बनाएगा मेल। क्लियर, इतना क्लियर। मेगा है वो फीमेल बनाएगा, माइक्रो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्लियर। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। क्लियर। जो फीमेल है, अब इसमें क्या है, चलो देखते, ये समझो प्लांट, ठीक है। इसमें बन रहा है फीमेल और दूसरे में बन रहा है मेल। क्लियर। अब ये मेल है ना, वो तो निकल आएंगे, ठीक है, छूट जाएंगे, फ्री लिविंग होंगे, ठीक है। बट जो फीमेल होती है ना, वो यहाँ पे ही रह जाती है, वो फ्री लिविंग नहीं होती है। वो किस पे डिपेंड होती है, जहाँ पे वो फिलहाल बॉर्न हुई है वहीं पे डिपेंड रहेगी। क्लियर, ऐसा होगा उसमें। फिर से रीड करो, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट से बनी है वहीं पे रह जाएगी। क्लियर। और जो मेल होगा वो फ्री लिविंग होगा, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट।
क्लियर। अब क्या होगा, वहाँ तक, अब जहाँ पे फीमेल है, जहाँ से वो नहीं निकली है, वो वहाँ पे ये रिटेन्ड है, ठीक है, जो पेरेंट्स स्पोरोफाइट है वहीं पे उसके अंदर ये, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचेगा मेल और वहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वहाँ पे, जाइगोट। क्लियर। दिस इवेंट इज प्रिकॉर्सर टू द सीड हैबिट, कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। अब क्या होगा, जो ये बन गया ना एम्ब्रियो, फिर ये हो जाएगा अलग। क्लियर, इतना क्लियर आपको। The pteridophytes are further classified into 4 classes. Okay, Coelopsida, Lycopsida, आपको ये एग्जाम्पल याद रखे, Sphenopsida and Pteropsida. क्लियर। सो अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म। सो फर्स्ट, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है। जो जिम्नोस्पर्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जिम्नोस मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हुआ, नेकेड सीड्स। तो इनमें क्या होता है, सीड होता है पर इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेकेड सीड। क्लियर। आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन से पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती। क्लियर। अब आपने सोचने वाली बात है, ये सीड है, इसके ऊपर कवरिंग है यानी ओवरी वॉल है, तो हम इसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। ये सब प्लांट्स कहाँ होते हैं, एंजियोस्पर्म में। और इसके ये सीड है पर इस पर कोई कवरिंग नहीं है, तो ये किस में आएंगे, जिम्नोस्पर्म। क्लियर, ये डिफरेंस याद रखना है आपको। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। क्लियर, समझ गए। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड्स डेवलप होते वो कवर्ड नहीं होते, इसलिए क्या बोलते हैं हम, आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड शब्स। अब क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या आएगा, तो पहले मीडियम साइज के ट्री आएंगे, फिर सबसे टॉल वाले भी इसमें ही आते, फिर आते शब्स। क्लियर। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं और पर आपको याद भी रखना है ये कौन से, कहाँ पढ़ा है हमने और इसकी स्पेशलिटीज़ क्या थी। क्लियर। ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वहीं से एमसीक्यू बनेंगे। क्लियर। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री। अब आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं, रेडवुड ट्री कौन सा है इनमें से, तो आपको याद आना चाहिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम क्यों बोलते हैं पढ़ना चाहिए, बिकॉज लाइन से ही एमसीक्यू बनेगा। क्लियर। सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो आपने क्या सीखा इसमें, तो आपको याद रखना है इसमें टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज कौन सी है। क्लियर। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। टैप रूट्स यानी कैसी होती है, हमने देखी है, यहाँ से ऐसे ब्रांचेस निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर में भी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो। अब हमने जब हमें ना किंगडम फंगाई पढ़ रहे थे तब भी हमने ये देखा था, ठीक है। माइकोराइजा में क्या होता, यानी ये रूट्स है, ठीक है, ये समझ लो रूट है, इस पे क्या रहेगा, फंगस रहेगा, ठीक है। इनकी रूट्स पे क्या रहेगा, फंगस रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना है किस पे, तो पाइनस। क्लियर। वाइल इन सम अदर्स, यानी अभी किसकी बात हो रही है, साइकस की बात हो रही है, स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स। ओके, ये है, ये एमसीक्यू बन सकता है। ओके, स्मॉल स्पेशलाइज। अब साइकस की रूट्स को हम क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज रूट है तो कॉलेरॉइड रूट्स क्या होगा, आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ, कि ऐसा पूछेंगे आपसे कि इनमें से फॉलोइंग दे देंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे, कौन सा है जो एसोसिएटेड है विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो आपको क्या आना चाहिए, साइकस। क्लियर। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। ओके, तो अनब्रांच स्टेम्स किस में मिलेगी हमको, साइकस में, और ब्रांच किस में मिलेगी हमको, पाइनस और सिट्रस में। क्लियर। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। हम आगे चैप्टर 5th में देखेंगे कि ये सब लीव्स कैसी होती है। सिंपल लीव्स कैसी होगी, हमको पता है सिंपल लीव्स ऐसी होगी, ठीक है। क्लियर। पिन्नेट लीव्स कैसी होगी, ये एक लीव है, उसमें पहले ऐसे अंदर ही अंदर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ऐसी होगी। और पाल्मेट कैसी होगी, तो ये एक है, एक पे ही ऐसे, ठीक है। क्लियर।
मैंने आपको ये ब्रीफली बता दिया है, आगे के चैप्टर्स में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स मैंने अभी आपको बताई ऐसी, ठीक है, persists for a few years. Clear? The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. अब देखो लीव्स है जो जिम्नोस्पर्म में, वो कैसे ऐसी कंडीशंस में भी रह सकते हैं, यानी हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो या काफ़ी विंड हो, तो आप हमको देख, तो इससे हमको क्या पता चला, जिम्नोस्पर्म हमको ऐसी कंडीशन में भी देखने मिलेंगे जो बाकी प्लांट्स वहाँ पे नहीं होंगे, वो इतना टेम्परेचर नहीं सह पाएंगे, ठीक है, इतनी ह्यूमिडिटी नहीं सह पाएंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि कौन से प्लांट्स आपको ऐसे पूछ सकते हैं। इन कॉनिफेर्स द निडल लाइक लीव्स, अब आपको याद कैसे, निडल लाइक कैसी होती है, अब अगर आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा तो उसकी आपने लीव्स आपको याद होगी, तो उसमें कैसी होती है, निडल लाइक, ठीक है। रिड्यूस द सरफेस एरिया, ऑफकोर्स सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, उससे क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। ऑफकोर्स वो ऐसी कंडीशन में रह रहे, अगर समझो कि कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में रह रहे तो ऑफकोर्स उनको वाटर अपना बचा के रखना पड़ेगा। क्लियर? द थिक क्यूटिकल एंड संकल स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। अगर आपको स्टोमेटा आपको नहीं पता हो क्या है तो वो भी हम आगे के चैप्टर में देखने वाले। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या हुआ अब यहाँ पे कि इनके स्पोर्स सेम नहीं है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, ठीक है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। क्लियर? वो कैसे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ओके, माइक्रो में अगर आपको याद हो तो माइक्रो आगे जाके मेल गैमेट्स को बनाएगा, मेगास्पोर्स आगे जाके फीमेल गैमेट्स को बनाएगा। क्लियर? द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। जिस लीव्स पे स्पोरेंजिया होता है उस लीव्स को क्या हम बोलते हैं, स्पोरोफिल। सबको क्लियर होगा, याद होगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से एक बार सुन लेना। ओके, स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, तो स्पोरेंजिया के अंदर। जिस लीफ पे स्पोरेंजिया होगा उस लीव को हम बोलेंगे स्पोरोफिल। क्लियर इतना, ठीक है। और इतना भी याद रखा था हमने कि वो अगर एक कॉर्न, आपको याद होगा कॉर्न और स्ट्रॉबेरी क्या बोला था हमने, ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉर्न और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। The two kinds of spores are produced within the sporangia that are born on sporophyll। अब पता चला स्पोरोफिल क्या है, स्पोरोफिल वैसे लीव्स जिसके पास क्या है, स्पोरेंजिया है, ठीक है। विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट। ओके, क्या बनाया उन्होंने, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने टेरिडोफाइट ठीक से नहीं पढ़ा तो एक बार देखना, मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको बताया कौन सा क्या है, ठीक है। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। ओके, स्ट्रोबिलाई में क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। समझते, ग्रुप ऑफ क्या है ये, स्पोरोफिल्स, ठीक है, स्पोरोफिल, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल जो कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होगा पहले तो चलो, इसके अंदर ये क्या है, स्पोरोफिल है, ठीक है। सबको पता है स्पोरोफिल के पास क्या होता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या बनाता है, स्पोर्स। क्लियर, इतना क्लियर। तो स्ट्रोबिलाई में क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। सबको पता है माइक्रो जहाँ पे आएगा माइक्रोस्पोरेंजिया है, छोटा वाला स्पोर है वो क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। The microspores develop into a male gametophyte generation which is highly reduced and confined to only limited number of cells। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स है वो किस में डेवलप होंगे, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट में। क्लियर, वो क्या होंगे, एकदम रिड्यूस, ओके, लिमिटेड नंबर के होंगे। ओके, दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। तो आपने क्या सीखा, मेल में क्या इंपॉर्टेंट आया है यहाँ पे, पोलन ग्रेन। क्लियर, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। मेल कॉल यानी स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई क्या है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल। क्लियर,
तो माइक्रोस्पोरोफिल होगा उसमें। स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेगा, तो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से, माइक्रो मदर सेल, पहले मदर सेल होगी, मदर सेल ने किसको राइज किया, माइक्रोस्पोर को। माइक्रोस्पोर को हमने क्या बोला यहाँ पे, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। पोलन ग्रेन, क्लियर बोला ना यहाँ पे पोलन ग्रेन हमने, ठीक है। पोलन ग्रेन किस में डेवलप होगा, मेल गैमेट, क्लियर, सबको क्लियर। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट, क्लियर। इतना मेल का अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, देख लिया हमने, ठीक है। द कॉन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल, अब ये वाले कॉन्स कौन से थे, ये वाले माइक्रो वाले। अब हम जाते हैं फीमेल कॉल पे, यहाँ पे देखो सब, ठीक है। फीमेल कॉन पे जाते हैं तो ठीक है, उसमें क्या होगा, मेगास्पोरोफिल। माइक्रो आवे तो मेल, मेगा आवे तो फीमेल, ठीक है। उसमें क्या होगा, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में पहले बनेंगे मेगास्पोर्स मदर सेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, MMC भी बोलेंगे, ठीक है। उसमें से बनेंगे मेगास्पोर्स, स्पोर्स में से बनेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे क्या बनेंगे, वहाँ पे मेल बने, यहाँ पे फीमेल, तो फीमेल को हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया, क्लियर, सबको क्लियर इतना। चलो हम देखते हैं आगे। द मेल और फीमेल कॉन्स और स्टोबिलाई मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। अब मेल और फीमेल कॉन्स, कॉन्स आपको पता चल गया क्या हो गया, और स्टोबिलाई वो एक ट्री पे भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल साथ में एक ट्री में भी। तो वो एग्जाम्पल क्या है, पाइनस, उसमें क्या होगा, एक ही ट्री में मेल और फीमेल होगा, ठीक है। हाउएवर इन द साइकस मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्री। साइकस में क्या होगा, दोनों डिफरेंट ट्रीज पे होंगे, ठीक है। द मेगास्पोर्स मदर सेल्स को हम क्या बोलेंगे, और MMC इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप। अब क्या हुआ, जो MMC था वो डिफ्रेंशिएट हो गया किसमें, फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल्स। पहले क्या बना इसमें, ओव्यूल। अभी ओव्यूल में से क्या बनता है, सीड बनता है, क्लियर। और ओवरी में से क्या बनेगा, ऊपर फ्रूट बनेगा, क्लियर। ओव्यूल में से क्या बनता है, सीड, क्लियर। द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, सबको पता है वो फीमेल पार्ट है, ओव्यूल्स फीमेल पार्ट है तो मेगास्पोरोफिल्स पे होगा। विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कॉन्स, ओके। ये क्या हो सकता है, क्लस्टर कर सकते हैं फीमेल्स कॉन बनाने के लिए। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली। अब क्या ये मदर सेल से मियोटिकली डिवाइड करेगा टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। देख लिया हमने, यहाँ पे मेगास्पोर्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। ये मियोटिकली डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स, क्लियर। वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद द मेगास्पोरेंजियम, ओके। स्पोरेंजियम यानी क्या, कवरिंग, ठीक है। तो एक 4 में से एक क्या होगा, कवरिंग मिलेगी उसको, किसकी, उसको उस कवरिंग को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम, ओके। डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या बनेगा आगे जाके, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। फीमेल, उसमें क्या होगा, दैट पियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे आप देखा था हमने, क्या बनेगा, आर्किगोनिया, ठीक है। द मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिया। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametes do not have an independent free living existence. अब हमने देखा था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या था, मेल और फीमेल में वो कैसे फीमेल वाली स्पोरेंजिया पे, स्पोरोफिल पे ही रह सकती है, ओके। वो फ्री लिविंग नहीं है, और मेल क्या था, फ्री लिविंग था, ठीक है। हमने देखा था अगर आपको याद हो तो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। They remain within the sporangia, retain on the sporophytes. देखा था हमने, वो sporangia पे ही रह सकते। The pollen grain is released from the microsporangium. Okay, pollen grain रिलीज होगा। They are carried out in air current. Okay, air current से जाएंगे वो, और कहाँ पे पहुँचेंगे, तो ओव्यूल की ओपनिंग पे।
and came in contact with the opening of the ovule bone on the megasporophyll. ठीक है, दोनों का फ्यूजन हो गया. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स. ओके, पोलन ट्यूब के पास क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं. ग्रोज टूवर्ड्स द माइक्रोगोनिया. ओके, फिर क्या होगा, आ गया. ठीक है, यहाँ पे पोलन ट्यूब है और यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है. वो ऐसे ग्रो करेंगे. ठीक है, इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट. ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन में से अपना कंटेंट, यानी जो पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स है. ओके, वो डिस्चार्ज कर देगा किस में, आर्किगोनिया में. क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट डेवलप हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पे जिम्नोस्पर्म फिनिश होता है. अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स. अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट the pollen grains and ovules are developed in the specialized structures called the flowers. अब हमने देखा था जिम्नोस्पर्म में क्या है, नेकेड है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. ओके, एंजियोस्पर्म को हम और क्या बोलते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इनटू द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्लावर्स. तो हमको फ्लावर्स कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ एंजियोस्पर्म में. इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर enclosed in the fruits. ओके, पता है हमको, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring wide range of habitats. Of course आपने अपने आजू बाजू ही कितने ही एंजियोस्पर्म देख लिए होंगे. They range in the size from the smallest. ओके, स्मॉलेस्ट कौन सा एंजियोस्पर्म है, तो वुल्फिया. और सबसे टॉल कौन सा है, तो यूकलिप्टस. क्लियर. They provide us with food, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. तो एंजियोस्पर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड में ही हम यूज़ करते हैं. ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. तो 2 क्लास में डिवाइड है, एक डाइकोटिलीडॉन्स और मोनोकोटिलीडॉन्स.